माधव दास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधव दास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधव दास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे हैं जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधव दास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधव दास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था, माधव दास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पानी लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता, थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधव दास जी के पास ले जाया गया और माधव दास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधव दास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधव दास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधव दास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधव दास जी बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधव दास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधव दास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधव दास को देख के। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते हैं, पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधव दास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधव दास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधव दास को देख करके। माधव दास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का।
नेत्रों में अश्रु भराए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधवदास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधवदास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधवदास जी परम विद्वान थे। माधवदास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधवदास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधवदास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे, कहां है माधवदास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधवदास की। पहुंच गए, माधवदास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहां से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधवदास जी बोले, सब हमको करने की इच्छा नहीं, हम विद्वान इसलिए नहीं बने कि सबको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। अच्छा, एक बात है, वैष्णव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैष्णव यदि गुणवान होगा तो अपने गुण को छुपाएगा। जो गुण प्रकाशित करता हो, समझना उसकी भक्ति अभी कमजोर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जो ठाकुर जी का स्वीकारी किया गया वैष्णव होगा, वो अपनी कला को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाएगा। ये तो संसारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि बात बात पर दिखाना कि मुझ पर धन कितना, बात बात पर बताना कि मुझ में गुण कितने, बात बात पर प्रकाशित करना कि मुझ में कलाएं कितनी। ये भक्त का स्वरूप थोड़ी होता है। भक्त तो गोपनीय रखता है अपने स्वभाव, स्वरूप और अपनी योग्यताओं को। इसलिए हमारी प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों से जो उर्धपुंड धारण करते हैं और गले में कंठी पहनते हैं, आप वैष्णव चिन्ह अंकित हो गए हो, अब तो गोपनीय हो जाओ। क्योंकि आप जब मुझसे कक्ष में मिलने आओगे तो नहीं कहूंगा, मैं ये बात मंच से ही कह सकता हूं कि आपको अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपना स्वरूप प्रकाशित मत करो कि आप कितने योग्य हो। वैष्णव का इस स्वरूप नहीं होता। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उन संत की महिमा इतनी थी कि महाराज चित्रकूट तक उनका प्रकाश हो गया। चित्रकूट के एक संत ने सुना कि वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब उनका भाव सुना। तो चित्रकूट के उन महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं वृंदावन, जाके उन संत का दर्शन करूं। कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर विराजते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग इधर देखो, वैष्णव कैसा होता है। फोन तो थे नहीं कि उस पर फोटो मंगा लिया हो कि संत का फोटो भेज दो या उनकी वीडियो भेज दो, कुछ था नहीं। पहुंच गए वृंदावन। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, ये फलाने संत कहाँ रहते हैं? बोले वहां चले जाओ, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट पर रहते हैं। केसी घाट के समीप पहुंचे ही थे चित्रकूट वाले महाराज जी। उन्होंने जाकर के फिर पूछा किसी से, बोले भैया ये अमुक नाम के संत कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने। तो जिस व्यक्ति से पूछा वो बोले अच्छा उनके दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूं उन्हीं के दर्शन करने के लिए, आप मेरे संगी चल देना। बोले हाँ भैया ये बढ़िया है, बार बार कहां ढूंढेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी का, आप पा लीजिए। कहां से आए आप? बोले चित्रकूट से आए भैया। बोले ओहो चित्रकूट से आए, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पा लो। बैठा दिया, बैठा के उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद बोले भैया आप चलो महाराज जी के हमको दर्शन करा दो। बोले अभी महाराज जी का समय नहीं है दर्शन का, वो ना 2 घंटा बाद मिलेंगे। 2 घंटा क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले प्रसाद पाया, थोड़ी देर पौड़ लो, सो जाओ हमारे पास। आसन बिछा दिया, बढ़िया सुंदर चद्दर। अरे हमको नींद नहीं है। नहीं नहीं सो जाइए ना, आप इतनी दूर चित्रकूट से आए हैं। वो नहीं माने तो जबरदस्ती उनको सुला दिया। बोले लेटो आप। हाथ पांव दबाने लगे, पैर पकड़ के मसलने लगे, हाथ दबाने लगे, पैरन में घी लगाने लगे। अरे भैया काय को इतनी सेवा कर रहे हो? हम जिस काम के लिए आए वो आप करने नहीं दे रहे। उन महाराज जी से हमको मिलना, उनसे मिलवा दो। अभी ले चलूंगा, थोड़ी देर हमको सेवा करने दो ना, मैं भी जाऊंगा वहां पे, आपको ले चलूंगा। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आया। अब वो महाराज जी बेचारे चिढ़ गए थे। बोले भैया हम आए थे
अमुक नाम के संत हैं उनका दर्शन करने, और जो बाबा ने हमको पकड़ लिया, यहीं पर हमको पहले भोजन करा दिया, अब हमारे हाथ पांव दबा रहे हैं, जबरदस्ती पैर मसल रहे हैं हमारे, इनसे बोलो हमको छोड़े, हमको उनके दर्शन करने। वो तीसरा व्यक्ति जो आया वो प्रणाम करके बोला, आपके जो चरण दबा रहे हैं ये वही महाराज जी हैं जिनसे आप मिलने आए हो, ये वही संत हैं। चित्रकूट से आए हुए संत जो थे उनके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने जो सुना था ना, मुझे लगता था कि मैं देखूंगा तो उनका भाव अनुभव करने का प्रयास करूंगा, पर मुझे पता ही नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से उन्हीं के भाव देख रहा था। यही है असली असली। ये 2 प्रकार के वैष्णव, एक वो जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है, और एक वो जाकू ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है ना, वो हम सब हैं। हम में आडंबर भी है, हम में दंभ भी है, हम में प्रकाशन भी है, हम में सब कुछ है। पर ठाकुर जी जाकू पकड़ लेना वो तो